צה"ל חזק, יפעל חזק וינצח. इजराइल में शांति आने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे तैसे इजराइल हमास में युद्ध विराम हुआ तो अब इजराइल आतंकी हमले से थर्रा गया है। जी हां, तेल अवीव में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। मंगलवार 21 जनवरी की शाम को इजराइल के तेल अवीव में एक आतंकी हमले में 4 लोगों को चाकू भोंककर घायल कर दिया गया। इजरायली पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आतंकवादी हमला बताया है। पुलिस के अनुसार हमलावर ने नहालात बिन्यामिन स्ट्रीट पर 3 लोगों को चाकू भोंका। गोली मारे जाने के पहले उसने पास के रूजेनबर्ग स्ट्रीट पर चौथे व्यक्ति को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। हमलावर बीती 18 जनवरी को इजराइल में पर्यटक वीजा पर आया था। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमलावर के शव के पास मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान अब्देल अजीज कद्दी के रूप में हुई है। वह मोरक्को का नागरिक था और उसके पास अमेरिका में स्थायी निवास वाला ग्रीन कार्ड था। कुछ दिन पहले जब कद्दी इजराइल में आया था तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया था, लेकिन फिर बाद में भी उसे प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इजराइल की खुफिया आंतरिक एजेंसी शिन बेट ने कहा है कि वह इस फैसले की जांच कर रही है। वहीं इजरायली पुलिस ने पुष्टि की है कि हमलावर मारा गया है। हमलावर को किसने मारा, इसे लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच इजरायली मीडिया आउटलेट ने बताया है कि उसे खुफिया स्पेशल फोर्स यूनिट के सदस्यों ने मारा जो ड्यूटी पर नहीं थे। तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट कमांडर असिस्टेंट चेयरमैन हेम सरग्रॉफ ने कहा कि उनके दृष्टिकोण से घटना समाप्त हो चुकी है। कई रिपोर्टें थी, मैं कह सकता हूं कि एक आतंकवादी था, कोई और नहीं। कमिश्नर ने कहा कि सैनिकों ने त्वरित प्रतिक्रिया की और आतंकवादी को मार गिराया, जैसा कि सुरक्षा बलों से अपेक्षा की जाती है। साथ ही तेल अवीव में इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा नीतियों और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और कठोर कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। इजराइल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ये जांच कर रही है कि हमलावर को देश में प्रवेश की अनुमति कैसे मिली और इस निर्णय में क्या खामियां रही।